this lecture is being recorded. This is the part 2 of lecture 1, lecture 2. Subject plus verb plus object plus adverb. क्या एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं बेटा। अगर एक सेंटेंस के अंदर दो ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं तो ये कहानी क्या है? ये कहानी है दो भाइयों की, और उन दो भाइयों का नाम है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये बात आपको समझनी है। अगर ये बात आपने समझ ली तो ये बात दोबारा आपके पास आएगी लेवल 3 के अंदर। ये दोनों बातें जो मैं कर रहा हूं ये लेवल 3 की बेसिक है। पैसिव वॉइस के अंदर हम ये बातें पढ़ते हैं, लेकिन देखिए बेसिक बेसिक होती है, चाहे वो लेवल 3 हो, चाहे वो लेवल 4 हो, चाहे वो लेवल 5 हो। बेसिक को हम बेसिक में पढ़ाते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू समथिंग, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू somebody। सबको पता है कि समथिंग किसे कहते हैं और somebody किसे कहते हैं। अली इज somebody और समथिंग? somebody, मोबाइल फोन इज somebody और समथिंग? something, माशाल्लाह, शुक्र है मेरे पाकिस्तानी, ये तो सबको समझ आती है। अब देखो, अगर समथिंग पहले आ गया, अगर समथिंग पहले आएगा तो ऊपर आसमान से फॉर्मूले का टू उतर आएगा। समथिंग के बाद टू आता है और उसके बाद somebody। लेकिन अगर somebody पहले आ गया तो टू की जरूरत नहीं है। somebody something, somebody समथिंग। जरा ऊपर वाले की वापस सेंटेंसेस देखो, देखो इधर देखो। आई राइट अ लेटर, ये लेटर क्या था? somebody था या समथिंग था? something, समथिंग। जब समथिंग पहले आएगा, जब समथिंग पहले आएगा तो फॉर्मूले का क्या आएगा? टू। उसके बाद सर ने इस्तेमाल क्या किया है? somebody, somebody आ गया। आई राइट अ लेटर टू सारा एवरी मंथ। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि somebody को पहले ले आइए। मैं आपसे ये कह रहा हूं somebody को पहले ले आइए। जब somebody पहले आएगा, आई राइट somebody, अब सारा पहले आ गई। आई राइट somebody something, आई राइट सारा अ लेटर। बिल्कुल सही है। आई राइट something to somebody, I write somebody something। I send something, I send something to somebody, I send somebody something। बात समझ आ रही है? अब yes sir, ठीक है ना? अब आपको ये बेसिक स्ट्रक्चर मिल गया, तो अब आपको बात समझ आ जाएगी। अच्छा, ये somebody और something की कहानी है। अब आइए नीचे आइए। आई आस्क अ क्वेश्चन, I ask a question, I ask Holly। अब इन दोनों सेंटेंसेस को अगर मैं कहूं कि जरा मर्ज कर दो, अब दो तरीके हैं। पहले क्वेश्चन को ले आओ, I ask a question to Ali। अली को पहले ले आओ, I ask Ali a question। I ask Ali a question, I ask a question to Ali। I give Sadia a lecture, I give a lecture to Sadia। Both sentences are absolutely correct। सर सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट क्या? अरे सही है भाई, दोनों अप्रोप्रिएट क्या, दोनों सही है। जैसे दिल चाहे बोलो। सच्ची सर? हाँ भाई, क्लियर हो गई बात? सर एक बात समझ नहीं आ रही, पूछे बेटा। सर देखिए, आपने सबसे पहले ऊपर एडवर्ब लगाया, ठीक है, फिर आपने उसे उड़ा दिया। फिर सर आपने ऑब्जेक्ट को उड़ा दिया, ठीक है ना। फिर आप दो ऑब्जेक्ट ले आए। पहले ऊपर एक ऑब्जेक्ट लिखा था, नीचे फिर दो ऑब्जेक्ट लिख दिए, फिर एक सेंटेंस में आपने ऑब्जेक्ट को उड़ा दिया। सर ये ऑब्जेक्ट थोड़ा परेशान नहीं कर रहा? कभी ऑब्जेक्ट आ रहा है, कभी नहीं आ रहा। सर ये मसला किसका होता है? ये कौन कौन ऑब्जेक्ट के पीछे है? ऑब्जेक्ट के पीछे कौन होता है बताओ? ऑब्जेक्ट के पीछे कौन होता है? सोचो सोचो सोचो। वर्ब होता है। ये थोड़ा सा कॉमन सेंस था। ऑब्जेक्ट के पीछे वर्ब होता है। वर्ब के आगे कौन होता है? object,
जरूरी है कि ऑब्जेक्ट हो वर्ब के आगे? नहीं। क्या ये जरूरी है कि वर्ब के आगे ऑब्जेक्ट हो? नहीं। ऊपर सेंटेंसेस बनाए ना, नो। सोच क्या रहे हो? नहीं है ना भाई, जरूरी थोड़ी नहीं है सर, आपने ऐसा सेंटेंस भी बनाकर दिखाया हमें जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं था। इसका मतलब ये कि वर्ब के आगे कभी ऑब्जेक्ट नहीं होता। ये कभी वर्ब के कभी होता है, कभी एक नहीं दो दो होते हैं। तो ये किसका कमाल है, ऑब्जेक्ट का या वर्ब का? वर्ब का। ये वर्ब का सर। ये वर्ब का कमाल है। तो सर ये मतलब ये किस तरह का वर्ब है? आइए हम इस वर्ब को आपको बताते हैं, ये कौन सा वर्ब है। मेरी बात समझ आ रही है ना? यस सर। ये जो वर्ब है, जो आपको ट्रांजिटिव वर्ब वर्सेस इंट्रांजिटिव वर्ब है। अल्लाह सर कितना मुश्किल वर्ब है ये। अरे बेटा अभी तो वर्ब की पार्टी शुरू हुई है, अभी तो आगे वर्ब अपनी ऐसी शाखें खोलेगा कि आप कहेंगे हाय अल्लाह। वर्ब, जिसने वर्ब को समझ लिया फाउंडेशन क्लासेस में, बोल दी उसने, बोलना शुरू कर देगा वो इंग्लिश। वर्ब समझ ले आपका हार्ट है, दिस इज योर हार्ट। अगर आप वर्ब को समझ गए ना तो आप हार्ट सर्जन बन जाएंगे इंग्लिश के। हर चीज वर्ब से कनेक्टेड है, हर चीज वर्ब में आके घुस जाती है। बच्चे की गलती क्या है, वर्ब। आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स नहीं आती पहले, आपको ऑक्सिलरी वर्ब्स में मसला, आपको मेन वर्ब्स में मसला, आपको स्टेट वर्ब्स में मसला, आपको प्रोग्रेसिव वर्ब्स में मसला, आपको नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स में मसला, आपको ट्रांजिटिव वर्ब्स में, आपको इंट्रांजिटिव वर्ब्स में, आपको कॉपुलर वर्ब में मसला, आपको मॉडल वर्ब में मसला, आपको कॉजेटिव वर्ब में मसला, आपको कंफ्यूजिंग वर्ब्स में मसला है। अल्लाह से कौन कौन से वर्ब है बेटा? वर्ब मैंने कहा ना दिल है, ये दिल। इस वर्ब को जिसने समझ लिया बस उसने फतह कर ली। फाउंडेशन लेवल के अंदर 4 हफ्तों के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो हमारा है वर्ब। बाकी तो सब ऐसे ही समझ ले, खाली पी लिए। आप शादी में जाते हैं, सबसे ज्यादा अहम क्या होता है आपके लिए? टिक्का। टिक्के के साथ जो आगे पीछे चटनी चटनी वगैरह मिले ना मिले, बस टिक्का मिलना चाहिए भाई। रोटी मिले ना मिले खैर, ये यूं ही फोड़ देंगे, ठीक है ना। अब तो लेकिन शादी में खाने बंद हो गए, बोतल लंच बॉक्स में गुजारा करना पड़ेगा, लेकिन लंच बॉक्स में टिक्का होना चाहिए भाई, बताइए सैंडविच से काम नहीं चलेगा। ऐसा हुआ है ना, पाबंदी लग गई ना खाने में। लकी यस सर। लकी आ रहे हैं लोग, जल्दी जल्दी निपटा रहे हैं हम लोग शादियां। चलो भाई अभी शादी निपटाओ, 3 लाख का खर्चा बच गया। ट्रांजिटिव वर्ब, लोग भी कम। ट्रांजिटिव वर्ब वर्सेस इंट्रांजिटिव वर्ब, चले बातें हो गई। बहुत अहम बात है, ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनके आगे हम ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। अगर यकीन नहीं आ रहा तो ये देखो, इसको हेडिंग बना देते हैं, ये ट्रांजिटिव वर्ब्स है। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब्स होते हैं जिनके आगे या तो एक ऑब्जेक्ट आता है। सर ये आपने एन क्यों लिखा है, ये और या वी डबल एन, ये मैंने नहीं लिखा। अगर आप किसी अच्छी डिक्शनरी को उठा लें तो आप उसमें जब वर्ब को निकालेंगे तो उस वर्ब के आगे वी एन और वी डबल एन लिखा होता है और इसी तरह से लॉन्ग ब्रैकेट में होता है। शायद आपने कभी देखे हो। वी एन का मतलब देखो, मैंने वहां नीचे वाली लाइन में लिखा भी है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपने बाद एक ऑब्जेक्ट लेता है। मैंने बकायदा लिख भी दिया है ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट आ भी गया है। और नीचे देखो वी वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट यानी वी डबल एन, और इनको हम क्या कहते हैं बेटा? ट्रांजिटिव वर्ब्स। बताओ ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से वर्ब्स होते हैं सर? जो अपने बाद जो अपने बाद जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेते हैं। ये देखो, ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर। अगर मैं ये कह रहा हूं ही राइट्स अ लेटर, इसमें मुझे ऑब्जेक्ट दिख गया, इसका मतलब बताओ राइट कौन सा वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है या इनट्रांजिटिव वर्ब है? ट्रांजिटिव। पक्की बात है, परेशान तो नहीं हो रहे ना? आहिस्ता आहिस्ता सारी बातें क्लियर हो रही है जो सर बता रहे हैं? यस सर। अच्छा अगर मैं एक और, ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर और भी लिख देते हैं इसमें, जिसमें 2 एग्जाम्पल्स भी आ जाए ताकि कल को किसी को परेशानी ना हो। ही राइट्स
अ लेटर टू सारा, यानी कि अब आपके पास कितने ऑब्जेक्ट आ गए? 2 आ गए। ही राइट्स वी डबल 2 एन भी हो गया, वी एन भी हो गया, यानी कि सर ये जो राइट है ये अपने बार सिंगल ऑब्जेक्ट भी ले सकता है और डबल ऑब्जेक्ट भी ले सकता है। जी, ये राइट का कमाल है, ये राइट का कमाल है। अब आइए। एक्सक्यूज मी जी बेटा। सर, जब हम टू डबल ऑब्जेक्ट लेंगे तो उसमें टू भी इन्वॉल्व होगा, तो वो तो इंट्रांसिटिव वर्ब में टू नहीं हम यूज करेंगे। ये ले। सर जैसे देखे ना, ही राइट्स अ लेटर टू सारा, तो इसमें लेटर और सारा ये दो आगे इसमें ऑब्जेक्ट ना, तो इसमें टू भी दरमियान में आ रहा है, तो टू तो उसमें सिंबल है कि इंट्रांसिटिव में हम टू लेते हैं। किसने कहा? कहीं पढ़ा था सर आपने? मैंने एफएससी में पढ़ा था। माशाल्लाह, बिल्कुल सही पढ़ा है आपने, बिल्कुल सही पढ़ा है। आइए हम आपकी उस बात का जवाब दे देते हैं। जी सर। क्या नाम है आपका? सना परवेज। सना परवेज। चले सना, ये देखो मैंने आगे क्या लिखा है। अगर इंट्रांजिटिव वर्ब्स आते हैं तो इंट्रांजिटिव वर्ब्स में या तो एडजेक्टिव आएगा, या प्रेपोजिशन आएगा, या एडवर्ब आएगा। वर्ब ओके के सर। बाद अब आ गया तुम्हारा, वो तुम्हारे सवाल का जवाब आ गया। जी सर। प्रेपोजिशन भी आ सकता है, एडवर्ब भी आ सकता है, एडजेक्टिव भी आ सकता है। सर एग्जाम्पल दीजिए ना सर, सर प्लीज सर एग्जाम्पल दीजिए। ओके, ही इज टायर्ड आ गया एडजेक्टिव, इस जुमले में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ही इज इन द क्लास, या और आसान बना देते, ही गोज। बेटा माइक बंद रखे प्लीज, आप लोग माइक, मुझे ना मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे। ही गोज टू स्कूल, टू आ गया बेटा, प्रपोजिशन आ गया है यस बेटा। सर। चले, ही ड्राइव्स स्लोली, बेटा एडवर्ब आ गया। इन तीनों सेंटेंसेस के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। एडजेक्टिव आ गया, प्रपोजिशन आ गया, एडवर्ब आ गया। आ गई बात समझ बेटा? ओके सर। बहुत आसान लेवल के ऊपर मैंने आपको ये, बहुत आसान लेवल पे ये बात मैंने आपको बता दी है कि देखिए या तो एडजेक्टिव आ जाता है, या प्रेपोजिशन आ जाता है, या एडवर्ब। इसको तफसील से इस डब्बे को बाद में खोल देंगे। ये देखिए, वर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब, इसको हम कहते हैं क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है ना? और एक और आसान लफ्जों में ये आ गया कि वर्ब के बाद या तो एडजेक्टिव आएगा, या फिर प्रेपोजिशन आएगा, या फिर एडजेक्ट एडवर्ब आएगा। एडवर्ब। अच्छा सर, हमें तो यही नहीं पता सर, एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडवर्ब क्या? अरे बता देंगे, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? कम से कम याद तो कर लो, सब बता देंगे आपको, रोना धोना नहीं बचा हमारे यहाँ। एक बड़ी अहम बात, पैसे वाइज याद तो होगा तुम लोगों को, पैसे वाइज याद तो होगा, बचपन में हर क्लास में पढ़ाया है पैसे वाइज। यस सर। ठीक है ना? बताओ पैसिव में सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहला काम, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। नहीं पहला काम बताओ, ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, सबसे पहला काम है। सब्जेक्ट में। ठीक है ना? अच्छा जी। अब मुझे बताओ, क्या इंट्रांजिटिव वर्ब्स का पैसिव बनाओगे? सर इसका पैसिव बनेगा ही नो नहीं। सर। ना बनाने की वजह बता दो। नो ऑब्जेक्ट। सर इसमें सर ऑब्जेक्ट ही नहीं इसका होता, क्योंकि आप लोगों को इंट्रांजिटिव वर्ब्स की पूरी अंदर हिस्ट्री पता चल गई है। सर इंट्रांजिटिव वर्ब्स में तो ऑब्जेक्ट ही नहीं होता, जब ऑब्जेक्ट नहीं होता तो हम उसका पैसिव कैसे बनाएंगे सर? ये मैं नहीं बता रही, आप लोग खुद बता रहे हैं। सर intransitive verbs don't take object after them, so therefore when we have intransitive verbs, passive not possible, नीचे लिखा हुआ है passive not possible, आगे मैं लिख देता हूं with intransitive verbs। क्या मेरी बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है? ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं? सर ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेते हैं।
इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं सर? इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेते। क्लियर? सर एक बात, बस एक बात और, फिर आप इंट्रोडक्शन की तरफ चले आइएगा। जी बेटा बोले। सर आपने ये बात हमें बताई कि ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट कभी एक लेते हैं, कभी दो लेते हैं, कभी नहीं लेते। सर क्या ऐसे वर्ब्स की हमें कोई लिस्ट वगैरह मिल सकती है कि जो अपने बाद डबल ऑब्जेक्ट लेते हो, जो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेते हो, जो अपने बाद एक ऑब्जेक्ट लेते हो? सर क्या इसकी कोई लिस्ट अलग से हमें मिल सकती है? सब मिल सकता है। ये लो और मांगो, जो मांगना है मांगो। ये इंट्रांजिटिव वर्ब्स की एक छोटी सी लिस्ट आ गई। ये वो वर्ब्स हैं जो अपने बाद जनरली ऑब्जेक्ट नहीं लेते, और ये सारे वर्ब्स पैसिव में इस्तेमाल नहीं होंगे। कुछ हो जाएंगे, लेकिन देखो हर वर्ब की मुख्तलिफ मीनिंग्स होती है, हर वर्ब की मुख्तलिफ मीनिंग्स होती है। कुछ मीनिंग्स के एतबार से ये इंट्रांजिटिव हो रहा होगा। जैसे आप, हो सकता है इसमें कोई ऐसा वर्ब देख ले और आप कहें हाय अल्लाह, सर ये तो मैंने देखा है पैसिव के अंदर। तो फिर आपको ये भी देखना होगा कि किस मीनिंग्स में ये ट्रांजिटिव हो रहा है और किस मीनिंग्स में ये इंट्रांजिटिव है। जनरली ये सारे इंट्रांजिटिव है। जैसे वॉमिट देख लो, शी वॉमिटेड इन द क्लास। शी वॉमिटेड बना लो इसका पैसिव, बना लो इसमें है ही नहीं ऑब्जेक्ट। आई एग्री विद यू, आई वर्ब के बाद एडवर्ब आ जाएगा, भूल जाओ उसका पैसिव, भूल जाओ कि उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है सर, एक बात ये देखें, ये देखिएगा, टीच एक ऐसा वर्ब है, ऐसी लिस्ट मिल जाएगी आपको। टीच एक ऐसा वर्ब है, एक ऐसे वर्ब्स की लिस्ट मिल जाएगी आपको। मैं फिर बता रहा हूं कि जिनके बाद डबल ऑब्जेक्ट भी लग सकता है और सिंगल ऑब्जेक्ट भी लग सकता है। ठीक है, ये एक ऐसे एक वैरायटी है ये। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर बता यूं कर देता हूं ताकि आप लोगों को याद रहे कि ये एक वैरायटी है कि टीच अपने बाद देख लो, वी डबल एन वी एन, देख लो सर रिसीव टीचर्स इंग्लिश, कितने ऑब्जेक्ट है इस जुमले में? टीच के बाद कितने ऑब्जेक्ट लगाए तुमने? एक। एक। सर रिसीव टीचर्स आस इंग्लिश, अब इस टीच के बाद कितने ऑब्जेक्ट आ गए? दो। दो। अस ये एंड इंग्लिश। ठीक है ना? अब बताओ ये क्वालिटी किसकी थी? ट्रांजिटिव वर्ब। ये वर्ब की क्वालिटी थी कि ये वर्ब अपने बाद सिंगल ऑब्जेक्ट भी ले सकता है और डबल ऑब्जेक्ट भी ले सकता है। अच्छा अब देखो वर्ब, आई यूज अ सेल फोन, यूज के बाद मुझे दो वर्ड ऑब्जेक्ट लगाकर दिखा दो। सोच लो सोच लो सोच लो। आसान तरीका बताऊं, आसान तरीका बताऊं? आई यूज अ सेल फोन। देखो यूज समथिंग होता है हमेशा, यूज समथिंग होगा ना, यूज समबडी समथिंग तो नहीं हो सकता ना, यूज समथिंग टू समबडी तो नहीं हो सकता ना, हमेशा क्या होगा? यूज समथिंग। क्लियर? तो जब यूज समथिंग होगा तो इसका मतलब एक ही ऑब्जेक्ट आ सकता है यूज के बाद। आई यूज अ सेल फोन। अच्छा देखो इधर देखो, इधर देखो, तो कहाँ देखे? अरे मोबाइल पर ही देखो। टीच समबडी, क्लास में पढ़ाने की आदत है ना, जब हम फिजिकली क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो हम बच्चों से कहते हैं इधर देखो, जब भी हम चाहते हैं कोई हमें देखे, लेकिन हम कहते हैं चलो मत देखो, नजर लगती है। अब मैं कैमरा ऑफ ही रखता हूँ भाई, लोग नजर लगा देते हो। वैसे ही लोग कह रहे हैं आप इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, शक्ल देखेंगे तो और नजर लगा देंगे, इतने खूबसूरत टीचर है हमारे। ठीक है ना? चले, घर में रहे, आजकल रेडी टू वाइट लगा रहे हैं तो खूबसूरती में भी इजाफा हो रहा है। टीच 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 टीच, देखो बेटा, टीच समबडी भी होता है, सुनना मेरी बात समझना, टीच समथिंग भी होता है और टीच समबडी समथिंग भी होता है और टीच समथिंग टू समबडी भी होता है। नहीं आई बात समझ? पढ़ो जुमला पढ़ो। सरसीब टीचर्स समथिंग, सरसीब टीचर्स समथिंग,
सरसीप टीचर्स somebody something। जब आप वर्ब का इस्तेमाल करें तो उस वर्ब के बाद जरा somebody something लगाकर देख ले, ठीक है ना भाई। अब यूज है तो यूज somebody something हो सकता है क्या? यूज समथिंग ही होगा। इसका मतलब है कि ये एक ऐसा वर्ब है जो सिर्फ अपने बाद एक ऑब्जेक्ट लेता है ये भी ट्रांजिटिव वर्ब। आई ओपन द डोर, और बड़ी अच्छी बात लिखी है तो, और यही वर्ब इंट्रांजिटिव भी बन जाता है। देख लो अगला अगला सेंटेंस देखो, द डोर ओपन्स। अब ओपन क्या बन गया, ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव? ये ओपन बन गया Intransitive. इंट्रांजिटिव। तो सर क्या ये भी मुमकिन है कि एक वर्ब जो ट्रांजिटिव है किसी और मीनिंग में वो इंट्रांजिटिव बन जाए? बिल्कुल मुमकिन है भाई। अच्छा, यानी कि सर इस टॉपिक में बहुत गहराई है। बिल्कुल है, ये तो सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दिया है। जिसको कुछ समझ नहीं आया वो सिर्फ इस बात को याद रखे। बताओ ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं? सर जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेते हैं। बताओ इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं? सर जो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेते। जो अगर ये बात आपने याद कर ली, दैट्स योर सक्सेस। लेकिन सर ने आपको गहराई का अंदाजा, गहराई दिखा दी आपको कितनी गहराई है इसके अंदर, झांक लिया आप सबने। अब वापस आ जाए, गिर जाएंगे वरना डूब जाएंगे, ठीक है ना। चले, गहराई बहुत है इस टॉपिक में। ये एक पिक्चर भी है, आप इसको जब पीडीएफ आएगी तो आप इसको रीड कीजिएगा, इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। देखिए कितनी एक ही वर्ड में लिखता है वो। ट्रांजिटिव वर्ब के नीचे देखो उसने क्या लिखा हुआ है, देखो need an object. ठीक है। उधर देखो इंट्रांजिटिव वर्ब के नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, Can't have an. cannot have an object। बात समझ आ गई ना? कितनी आसानी से बात Yes, समझ sir. आ गई, कितने खूबसूरत अंदाज में उसने लिखी है। तो ऐसे अक्सर मुझे कुछ अच्छी चीजें मिलती रहती है, तो वो भी मैं लेक्चर के अंदर पेस्ट कर देता हूँ आप लोगों के रेफरेंसेस के लिए, कि आप उसको पढ़ेंगे तो वो कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नीचे देखो, आई स्टॉप द कार, नजर आ रहा है? आई स्टॉप द कार, ऑब्जेक्ट क्या है? द कार। लेकिन देखो आगे पढ़ो, द कार स्टॉप्ड। अभी वही बात जो मैंने अभी ऊपर डिस्कस की थी, आई ओपन द डोर ओपन्स, आई स्टॉप द कार स्टॉप्ड। यानी कि स्टॉप एक ऐसा वर्ब है जो कभी ट्रांजिटिव बन जाता है और कभी इंट्रांजिटिव हो जाता है। सर हमें कैसे पता चलेगा ये इंट्रांजिटिव है? कोई मुझे जवाब दे सकता है? Subject यूज हो रहा है उसमें. सर हमें कैसे पता चलेगा ये इंट्रांजिटिव है? के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होगा सर। थैंक यू भाई, मैं दिल जीत लिया आपने सर। उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होगा, द कार स्टॉप, उसके बाद कुछ भी नहीं है। द कार स्टॉप्ड आफ्टर एन आवर, देख लो, द कार स्टॉप आफ्टर 2 स्ट्रीट्स। आफ्टर आ गया, प्रेपोजिशन आ गया। जब प्रेपोजिशन आ गया तो सर ने कहा था कि वर्ब के बाद प्रेपोजिशन, एडजेक्टिव और एडवर्ब आ गया तो वो कंफर्म इंट्रांजिटिव। ये लिस्ट आपके सामने आ गई। चलिए शुरू हो जाइए। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। दिस इज सरसीबुर रहमान। आई लिव इन कराची। आई एम अ टीचर, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ हाउसवाइफ, जो भी आप बोलना चाहें। आई एम नॉट अ हाउसवाइफ, ना हाउस हस्बैंड। I have done masters in English literature and linguistics. I have done MA TEFL from Allama Iqbal Open University. I have done MA economics from Karachi University. I have been teaching English since 2004. I want to teach English because English is not my profession, it's my passion. I love teaching English as a language. That's all. बस कितनी देर लगी मुझे? 30 seconds. ठीक है, तो माइक के कंट्रोल सब अपने माइक बंद कर लीजिए प्लीज। सब अपने माइक्स बंद कर लीजिए। रेज योर हैंड। कोई कुछ कहना चाह रहा है? यस यस सर। यस बेडी। सर हमने कहा कि जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं उनमें ऑब्जेक्ट नहीं है, सो पैसिव जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ट्रांजिटिव में है तो वो फिर पैसिव होंगे। ट्रांजिटिव वर्ब्स का पैसिव, जो वर्ब्स पैसिव वाइज में इस्तेमाल होंगे वो सारे ट्रांजिटिव होंगे। ओके यस कह सकती हो, बिल्कुल कह सकती हो। अभी आगे चलेंगे तो आप बहुत सारी हम इसके लिंक्स जोड़ेंगे। यस फारिया।
We have 13 seconds and 13 minutes. 13 minutes में मैं चाहता हूँ मुझे पूरी क्लास की इंट्रोडक्शन हो जाए, फास्ट ट्रैक हो जाए यार. What's the matter with you? मैं बताऊं? Yes, raise your hand if you are willing to introduce yourself. फारिया, आपने हाथ उठाया हुआ है. My name is Faria Saif. I live in Mandi Bahadin. I am a student in BA class. BA. Okay. जी. I want to learn English. जो भी जुमले आपके लिए applicable हो रहे हैं वो उठा ले. I want to learn English because Sir Asif teaches it. Because Because I don't have an English. Because I don't have English. I don't have English what? Okay, next Nadia. Nadia. Nadia from Chakwal. Sarvat. माइक ऑन करना पड़ेगा आपको. Yes. So can I? Yes. Hi, this is Sayyeda Sarwat. I live in Islamabad. I am a teacher. I have done masters in business administration. I have been teaching from 2016. I want to learn English because English is not my subject. I want to